बनकटवा प्रखंड का आकर्षक पंचायत बिजवनी दक्षिणी का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है, जहां के दो लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई में अहम भागीदारी निभाते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का खिताब पाया। यहां के बच्चों ने इंजीनियरिंग, मेडिकल व अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता का परचम लहराया है। यह पंचायत उत्कृष्ट विकास कार्यों के लिए जाना जाता है, किंतु पंचायत चुनाव 2021 में धन बल के प्रयोग ने पूरे चुनावी आंकड़ा को बदल कर रख दिया है। हालांकि सभी प्रत्याशी धन बल के प्रयोग को सिरे से खारिज कर रहे हैं। इस पंचायत में परिवर्तन का लाभ लेने के लिए मुखिया पद के दो प्रत्याशी आमने सामने हैं। वही निवर्तमान मुखिया भी दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे। तो ऐसे में देखना यह होगा कि निवर्तमान मुखिया की कुर्सी बचती है या परिवर्तन का लाभ बटोरने में सफलता किसे मिलती है। और दिलचस्प यह होगा कि चाचा भतीजे की परंपरा कायम रहती है या बिखर कर तीसरे के हाथों में सिमट जाती है। नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रभाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 0 किलोमीटर। मैं अभी बिजवनी दक्षिणी पंचायत के जगीरा में हूं और यह जहां मैं खड़ा हूं अभी यह यहां के प्रत्याशी पूर्व सरपंच और वर्तमान में मुखिया के प्रत्याशी हैं राम भूपेश प्रसाद उर्फ भुवनेश जी। उनके आवाज़ से मैं न्यूज़ 0 किलोमीटर की टीम के साथ यहाँ की तमाम जनता और आप सभी लोगों का अपनी टीम की तरफ से न्यूज़ 0 किलोमीटर की ओर से स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मैं आपसे सर ये जानना चाहूँगा, ये बताइए कि पूरे बिहार में अब की बार मुखिया का जो चुनाव हो रहा है इसमें बदलाव की बयार देखी जा रही है। लगभग पुराने जितने भी मुखिया थे उसमें 90% लोगों का बदलाव हो चुका है। क्या यह चीज़ अपने इस पंचायत में देखा जा रहा है? सबसे पहले तो हम यह कहेंगे कि आप न्यूज़ 0 किलोमीटर के जो भी छायाकार है, पत्रकार बंधु हैं, मेरे तरफ से आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन। इस बदलाव की जहां तक आपने बात किया, पूर्ण रूप से पंचायत की जनता उन दोनों प्रत्याशियों को नकार चुका है। न्यूज़ 0 किलोमीटर की टीम ने सर्वे किया है। इस पूरे पंचायत के हर एक वार्ड में जा कर के लोगों से डोर टू डोर बात करके ये पाया, आपके विरोधियों ने यह कहा है कि उनके साथ जो लोग घूम रहे हैं वो सभी लोग 200, 300, 500 के ऊपर जोड़ करके घुमा रहे हों। क्या कहेंगे इस पर? कहने का सेंस है, जब जनता की बदलाव होती है तो बड़ों बड़ों की कुर्सी हिल जाती है। आज ये बिजवनी दक्षिणी का जो जनमानस है हमारे बीच में, वह बदलाव चाहती है और इसका नतीजा है कि यह सब लोग एकजुट हो गए हैं। बिजवनी दक्षिणी पंचायत के नाम से अब जाना रहा है, जबकि इससे पहले ये पंचायत केवल बिजवनी नाम से जाना जाता था। आज़ादी के बाद से आबादी बढ़ने के बाद इस पंचायत के 3 टुकड़े हो गए, अब बिजवनी दक्षिणी है। ऐसा देखा जा रहा है विगत कई 2001 से जब ये पंचायती राज का चुनाव चल रहा है तब से 2 ही परिवार यहाँ पर हमेशा बदल बदल करके मुखिया हुए हैं। अब की बार भी लोग कह रहे थे चाचा और भतीजा। क्या ये चीज़ बरकरार रहेगा अभी भी? देखिए, चाचा भतीजा का रोल तो निश्चित रूप से समाप्त हो गया है। दोनों मिले हुए चुनाव लड़ते हैं। निश्चित रूप से एक आदमी आते हैं, एक आदमी जाते हैं, एक आदमी आते हैं, एक आदमी जाते हैं। यहाँ की जनता समझ चुकी है कि ये दोनों मिली भगत से पंचायत का जो है, पंचायत में भ्रष्टाचार की जो विभूति आई है, इन दोनों की मिली भगत से है। निश्चित रूप से जनता का कोई हक हुकूक का काम नहीं होता है। आपने पिछले दफ़ा के इंटरव्यू में यह कहा था कि हम यहाँ से विकास कराएंगे, जीतने के बाद यदि मुझे यहाँ की जनता चुनती है तो हम विकास कराएंगे। जबकि इस पंचायत से विकास पुरुष के रूप में निवर्तमान मुखिया जो हैं वो जाने जाते हैं, तो क्या आप उनसे ज़्यादा विकास करा पाएंगे? क्यों नहीं, हम उनसे ज़्यादा विकास कराएंगे, क्योंकि विकास कराने की पहले से भी हम में वो ओज है। क्या एजेंडा है आपके पास विकास का? मेरा विकास का एजेंडा यह है कि जब पंचायत में मेरी सरकार होगी, यानी मैं मुखिया बनूंगा, तो यहाँ विकास, चिकित्सा, यहाँ शिक्षा, यहाँ जो है जनजीवन समस्या, यहाँ जो है जल जमाव की समस्या, यह सब विकास। जब पहली बार आप यहाँ से सरपंच बने थे, पहले चुनाव में ही लोगों ने आपको सर माथे पे बिठाया, आपको जितवाया, लेकिन फिर क्या हुआ उसके बाद? क्या मुखिया का पोस्ट आपको मलाईदार लगा? मलाईदार पोस्ट देखकर आप मुखिया के चुनाव में उतर गए और पिछले 3 बार से आप अपना किस्मत आजमा रहे हैं। लोग यहाँ से आपको नकार रही है। क्या इस बार आपको लगता है कि जनता नकारेगी आपको या जितवाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जनता हमको नकारी नहीं। कुछ कमियां थी। क्या कमी थी कि कभी कभी बीच में हम चुनाव छोड़े। वजह हुआ था
कि जब हम चुनाव छोड़ दिए बीच में, जैसे चुनाव हुआ था 13 में, वो चुनाव छोड़ दिया और उस चुनाव छोड़ने की वजह से मेरा कार्यकर्ता, मेरा सपोर्टर, मेरा वोटर दो भाग में बट गया। इसलिए मैंने 16 में जो है वो चुनाव को निकाल नहीं पाया। अब की बार जनता की मुँह है और जनता की सोच है कि नहीं भाई, भुवनेश जी को ही मुखिया प्रधान यहाँ बने, और जनता ने हमको यह आशीर्वाद दिया कि नहीं आप चुनाव लड़े, और वही जनता आज आपके सामने भी है। जो लोगों ने कहा कि नहीं आप इस पंचायत के लिए एकदम सर्वमान्य है, आपको मुखिया बनाया जाएगा, इसलिए हमको 2016 के चुनाव में जब आप मुखिया पद के लिए चुनाव लड़े थे, आपको मात्र 600 वोट मिला था, जबकि अब की बार के सर्वे में बताया जा रहा है कि निश्चित जीत के लिए कम से कम 2000 वोट चाहिए। ये 1400 का जो बहुत बड़ा मार्जिन है, जो एक गैप है, इसको आप कहाँ से पूरा करेंगे? यह यहाँ की जो जनता है वोट, जबकि उन दोनों ही प्रत्याशियों को, एक को 300, एक को 350 बनाना है, जोड़ना है मात्र 300 और 350, आपको जोड़ना है 1400, कहाँ से लाएंगे आप? जनता जो उनसे हट गई है वह कैसे जोड़ सकते हैं? कोई जो जनता हट गया, जो वोटर हट गया, जो मतदाता हट गया और हट के कहीं वन साइडेड एक बहुत बड़ा मंजिल लेके खड़ा है, हमारा वोट 2500 से 3000 के आसपास आएंगे। क्या समीकरण है आपके पास? मेरा समीकरण कागजी है, आपका जो सोच है ये हवाई है, धरातल पर उतरेगा कैसे? जी, मेरा जो समीकरण का बात आप कर रहे हैं, समीकरण कुछ नहीं है, ये सामाजिक समीकरण है और बिजवनी दक्षिणी के पंचायत के उदारीकरण का समीकरण है। यहाँ जातिवाद कुछ नहीं है, मेरा कोई जाति धर्म का समीकरण नहीं है। जो चुनावी कमान को संभालने वाले योद्धा हैं, आपने 3S सुना होगा, यहाँ 4S है। शंकर जी, सुरेंद्र जी और आप देख रहे हैं श्याम सुंदर जी, 4S। और यहाँ भी देखिए सुरेश जी, 5S हैं। तो सबसे पहले पूर्व जिला पार्षद सह अभी चुनाव के प्रभारी शंकर प्रसाद गुप्ता जी से हम यह जानना चाहेंगे, कितना विश्वास है कि चुनाव निकाल लेंगे? 100%। क्या एजेंडा है आपके पास? एजेंडा यही है कि 20 साल पंचायत 2001 के बाद में 20 साल चुनाव हुआ, 20 साल के अंदर में 10 साल लंबू जी रहे हैं, 10 साल प्रेम किशोर जी भी रहे हैं, 20 साल के अंदर में 1000 लोग भी वृद्धा पेंशन, मुस्माती पेंशन, विकलांग पेंशन वो लोग नहीं कर पाए। लेकिन 2 साल के अंदर में हमारे जो प्रत्याशी है भुवनेश कुमार जी, 650 वृद्धा पेंशन, मुस्माती पेंशन जो होता है, उन लोग का लाभ दिलाने का काम किया हमारे प्रत्याशी भुवनेश जी ने। देखिए, ज़्यादा सारथी हैं आप लोग, सारथियों के बीच में कहीं घोड़ा इधर उधर न भागे। अच्छा, क्या कहेंगे भैया आप? ऐसा नहीं होगा। पूरी तरह से कमान को पकड़ के रखे हैं, और इस चुनाव में जो प्रत्याशी हैं उनके प्रस्तावक हैं, ये भी पूर्व में मुखिया का चुनाव लड़ चुके हैं, सफल राजनीति के जानकार हैं। क्या कहेंगे भाई आप? जनता के बीच में हम लोग पहले से ही रहे हुए हैं और जनता के नब को हम लोग जानते हैं, उसी के हिसाब से और जनता के इच्छा के अनुसार हम लोग भुवनेश जी के साथ हैं। जनता बदलाव चाह रही है, जनता ये जानना चाहती है कि हम किसके साथ रहेंगे तो ढंग से रह पाएंगे। क्या आपको नहीं लगता कि आप सभी लोगों का वोट जोड़कर और इनका वोट जोड़ करके क्या समीकरण 2000 का जो है उसको छू पाएंगे? उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आगे रहेंगे हम लोग। इसलिए ज़्यादा रहेंगे कि हम लोग देख रहे हैं कि उनके पास क्या है। हम लोग थे तो वो थे, हम लोग नहीं है तो वो लोग नहीं रहेंगे। क्या कहेंगे आप भी पूर्व में मुखिया का चुनाव लड़ चुके हैं और इस पंचायत के भौगोलिक स्थिति को समझ रहे हैं, यहाँ के लोगों की सोच समझ को समझ रहे हैं। क्या कहेंगे, चुनाव निकलेगा कि फंसेगा? नहीं, चुनाव निकलेगा और पूर्ण रूप से चुनाव भुवनेश कुमार जीत रहे हैं। अब की बार वो लोग कह रहे हैं, आपके विरोधी हैं, जो हमारे पास रहते थे और बड़ा इधर उधर करते थे, वो सब लोग उधर चले गए हैं। क्या कहेंगे? उधर उधर करने के बाद जनता ही चाह रहा है
और जनता के बीच में रहते हैं। जनता जो डिसीजन लिया है, जो अच्छी डिसीजन लोग लिया है। वर्तमान में 2021 में जो पंचायत का चुनाव हो रहा है, इस पंचायत के चुनाव में जो विकास अंतिम सोच है, सभी प्रत्याशी ऐसा बोल रहे हैं कि हम विकास करवाएंगे। तो अभी विकास तक तो आप तब पहुंचेंगे जब जीतेंगे। तो जीत के लिए आपके पास क्या समीकरण है? जातीय समीकरण है, सामाजिक समीकरण है, क्या है पहला पायदान आपके लिए? जीत की मंजिल तक आप कैसे पहुंचेंगे, अपनी स्थिति को स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, जीत की मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारे पास सामाजिक समीकरण है। दूसरा कि मैंने जो है पिछले कुछ वर्षों से जो सेवा में लगा हूं जनता के बीच में, जैसे मैंने देखा कि ये लोग वृद्ध का कोई सहारा नहीं करते, उनका पेंशन नहीं करवाते, विकलांग को नहीं करवाते, उनका सर्टिफिकेट तक नहीं बनवाते, या उनको जानकारी भी नहीं होती है कि कहाँ सर्टिफिकेट बनता है, कहाँ जो है वो कार्य होता है। जो मुस्मात है, विधवा है, उनका कुछ नहीं कराते। मैं इन लोगों के पास पिछले लॉकडाउन से शुरू करा था, जो 2020 में लॉकडाउन हुआ, और वहाँ से राशन बनवाने का काम गरीबों का घर घर जन जन तक ने किया। मैंने वह समीकरण बनाया, वही मेरा समीकरण है और वही हमारे चुनाव जीतने के लिए। अब की बार के चुनाव में देखा जा रहा है, चुनाव का प्रचार का अभियान जो है वो धुआंधार है और पैसे का चमत्कार दिख रहा है। कि आपको नहीं लगता अभी 3 दिन बाकी है और चमत्कार आपका खेल बिगाड़ कर रख देगी? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये पैसा की जहाँ तक बात है, निश्चित रूप से जो लोग पैसा पे चुनाव लड़ रहे होंगे उनका तो मैं नहीं कुछ कहूँगा, हमें तो कुछ दिखता नहीं है इस तरह का। लेकिन जो लोग को विश्वास है कि पैसा पर चुनाव होता है, तो मैं इसमें विश्वास नहीं करता। मैं सामाजिक समीकरण, समाज का सेवा, समाज की दिनहीन गरीब पैसे के खेल में आप नहीं खेल रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा के खेल क्या होगा? पोस्टर सटाना पैसा का खेल थोड़ा ही होता है। गाड़ी से प्रचार करना पैसा का खेल थोड़ा ही होता है। जबकि मुखिया के प्रत्याशियों के लिए एक ही बड़ा वाहन या 2 छोटा वाहन अलाउड किया गया है। जी। कई वाहन घुमाए जा रहे हैं। नहीं, क्या कहेंगे? मेरा एक वाहन है जिस पे क्या बोलते हैं पोस्टर लगा हुआ है, उसी से प्रचार हो रहा है, दूसरा कोई वाहन नहीं है। चलिए, अंतिम क्वेश्चन आपसे यही है कि हमारा जो न्यूज़ 0 किलोमीटर की टीम है, ये इसके माध्यम से आप अपने जनता के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने जनता के नाम से यही संदेश देना चाहेंगे, जो भी हमारे बिजवनी दक्षिणी के बड़ बुजुर्ग, नौजवान, हमारी माताएं, हमारी बहनें, सभी लोग जो वोट करने जा रहे हैं इस साल हमें, मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूं कि आप पूर्ण रूप हमें अपना वोट दें। मैं आपके सेवा के लिए हाजिर हुआ हूं और सेवा कर रहा हूं। मेरा चुनाव चिन्ह कलम द्वात है, जो 3 नंबर ईवीएम पर अंकित है। उस कलम द्वात चुनाव चिन्ह पर आप सभी मतदातागण, भाई बंधु, मेरे गार्जियन, सभी लोग वोट करेंगे और हमें चुनाव जिताएंगे। मैं यही अपील करता हूं। एक बार जब मैं आ जाऊंगा तो मेरा अपना विश्वास कहता है, और बिजवनी दक्षिणी के जो लोग मेरे हमारे समर्थक हैं उनका भी विश्वास करता है कि मैं लगातार 20 साल यहाँ मुखिया बनकर रहूँ। हाँ जी, रुकिए, जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी मेरा न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।